समझ आई कि नहीं? हमारे जैसे एटम का लास्ट वाला पीछे से नहीं कर देंगे जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन्स को हमारी सोसाइटी का स्टूडेंट की फोटो लेना कुछ तो जाके लेना वाह 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 चेक कर बेटा दिमाग इसका सही है। प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी आर्टिकल 36 के अंदर, तो ये सारे क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप सब कैसी जा रही है आपकी क्लासेस? ओवरऑल क्लासेस सही जा रही हैं? ये हफ्ता मजा नहीं आया। ये मजा नहीं आया? क्यों, क्या हुआ? रीजंस? एक तो ये कि इंग्लिश की क्लास इंग्लिश की क्लास नहीं हुई? लास्ट में भी ठीक है, और तो दूसरी ये कि इस हफ्ते में आर्टिकल बड़े लेट मिल गए। आर्टिकल्स नहीं मिल रहे? ठीक है, नहीं मिल रहे, लेट मिल रहे तो लेट लाइक रात के 2 बजे? सुबह सुबह 2 बजे मिलते हैं और फिर ठीक है वो आपको सेंड हो जाएंगे आप जब फॉरम से। और कोई प्रॉब्लम? अच्छा, स्पेसिफिकली बताएं कि आपको इस एडिटोरियल पढ़ के लिखने में तो कोई मसला नहीं आ रहा जो आपने लास्ट क्लास हमारी हुई है उससे अब तक, उसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा? वो समझ आ गया था कि किस तरह से हमने रीराइट करना है? आपकी तो फर्स्ट क्लास है ना फराज? ऑनलाइन ले रहे थे आप? नहीं मिल गए आपको रिकॉर्डिंग है, वो आप सुन लेंगे। ठीक है, चलो इंग्लिश में आपको बता भी देती हूँ। हाँ जी, आप लोगों को लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा कि किस तरह से स्टार्ट करना है, एंड करना है, ऑल दैट क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, चलिए आज जो हमारी एक्टिविटी है ना ये है थोड़ी राइटिंग की। मिल गई आपको हैंडआउट्स? फिर आप कर दीजिए उसको पहले हैंडआउट्स। अच्छा, ये है हमारी आज राइटिंग एक्टिविटी, क्योंकि फर्स्ट क्लास में फराज हमने किया था, मैं उनके लिए थोड़ा बता दूं। हमने किया था कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, किस न्यूज़ को पढ़ना है, कौन सी हमने चीजें जो है वो स्किप करनी है, कौन सी चीजें हमने पढ़नी है, और मोर स्पेसिफिकली कि हमने उसका क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से करना है। जो सेकंड लास्ट हमारी क्लास हुई है उसमें हमने ये किया था क्रिटिकल एनालिसिस हमें किस तरह से करना है एक पैसेज का। ठीक है, अभी जो मैं करवाऊंगी वो ऑफ कोर्स पिछली क्लास से लिंक कर रहा है, मैं इसलिए आपको थोड़ा बता देती हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने के हवाले से ये है कि आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ना है वो तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। जो न्यूज़ पढ़नी है वो ये है कि आपने फ्रंट पेज पढ़ना है। ठीक है, फ्रंट पेज से अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालने हैं। आपने उसके अलावा बिजनेस पेज से इकोनॉमी वाला होता है, वहां से आपने इकोनॉमी के फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालने, और उसके अलावा आप इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज है जो हमारे कल को इकोनॉमी के लाइक जी ये सब कोई लिखते हैं, बस इधर पास करते जाए, उनको दे दूंगा करने के पास। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो करंट अफेयर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम टैकल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे उससे रिलेटेड आता है तो हम उसको टैकल कर सकें, इसलिए वो पेज पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो आती है बात वो है ये एडिटोरियल वाला पेज, ओपिनियन पेज। उसमें से आपने ऑफ कोर्स सबको रीड करोगे, एक रीड दोगे सबको, लेकिन जो स्पेसिफिक पढ़ना है वो इशू बेस्ड टॉपिक होते हैं। इश्यूज जो एक न्यूज़पेपर में डिस्कस किए जाते हैं वो 3 to 4 होते हैं। डेली बेसिस पे 3 to 4 इश्यूज को लेके टॉप पे जो हिट कर रहे होते हैं उनको वो स्पेसिफिकली डिस्कस करता है। अब वो न्यूज जो इश्यूज हैं उनको आपने खुद कैटेगराइज करना है। वो आफ्टर 1 मंथ जब हम पैराग्राफ राइटिंग पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इन इश्यूज को हमने किस तरह से कैटेगराइज करना है। और मेरे मतलब जो हम एक ओपिनियन डेवलप हुई है वो यही है कि क्या करता है राइटर, वो न्यूज़पेपर में जो ओपिनियन इश्यूज होते हैं वो 4 to 5 लेके चलता है। कितना? तकरीबन 1 महीना। 1 महीना उन इश्यूज पे, क्योंकि हॉट बर्निंग इश्यूज होते हैं वही, तो उन्हीं पे वो बात कर रहे होते हैं। जैसे फ्लड से रिलेटेड लास्ट टाइम बात हो रही थी, इसी तरह कोविड से उससे पहले बात हो रही थी, इसी तरह से आप एजुकेशन रिलेटेड बात होगी, डेमोक्रेसी पे बात होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे बात होगी। तो ये डिफरेंट जो है वो इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे।
आपको उसमें से कैटेगराइज करवाएंगे और फिर आप लोग उनमें से नोट्स भी बनाएंगे जो आपके कल को ऐसे में काम आए। ठीक है, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, आपकी एक बेस नहीं बनी होगी, ऑफ कोर्स आप लोग ऐसे को अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट करवा देते बाकी एकेडमीज की तरह हम करा सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं करवाया कि आपको एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज हो, आपको पता हो इसके पीछे बेसिस क्या है, किस तरह से हमने आगे चीज को लेके चलना है, तो काम नहीं होगा। ठीक है, अब जी आपने जो क्रिटिकल एनालिसिस का बताया था वो ये था, कोई बताएगा क्लास में से को पार्टिसिपेट करना चाहे? देखिए हम वो आज न्यू है उनके लिए और आपको भी थोड़ा एक ओवरव्यू मिल जाए कि हमारा लास्ट क्लास क्या था, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। हाँ जी, क्रिटिकल एनालिसिस ये था कि आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या होती है? बेसिकली जो राइटर का मेन थीम होता है उसको अपनी वर्डिंग में आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप उसके बारे में अपना क्या ओपिनियन, क्या राय देते हैं, आपके आर्गुमेंट्स अपने उस इशू के ऊपर क्या है वो होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स आप उसकी ले लेना एक बार जो है वो लास्ट लेक्चर की जरूर ले लेना। ठीक है, उसको क्लास जो आपको सर ने रिकॉर्डिंग सेंड की है उसको सुन लेना, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्रिटिकल एनालिसिस हमने किस तरह से करना है, हमने बकायदा क्लास में करके देखा। क्लियर? अभी जो एक्टिविटी है ये है आपके पास जी दिल्ली कंसर्न्स, इसका टॉपिक का नेम लिखने ऊपर दिल्ली कंसर्न्स है। ये कल को आपके साइंस के पेपर में भी आ सकता है क्वेश्चन, डिजीजेस वाला क्वेश्चन एक आता है उसमें भी आ सकता है। ये आपको कहीं ना कहीं ऐसे में कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर के पेपर में भी जो है वो ऐड करना पड़ सकता है। ठीक है, अब इस तरह के आपने टॉपिक्स उठाने करने हैं जिनको आपने रीराइट करना है। हम आपको 3 अगर सेंड करते हैं उसमें से आपने 2 करने होते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो वाला करें जिसका कोई फायदा हो। ठीक है, अच्छा जी, इसको एक बार पढ़े। इसमें से आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने वो कैब अंडरलाइन करनी होती है। जब आप एक फराज जब आप एक पढ़ते हैं कोई भी जो है एडिटोरियल, तो उसमें सबसे जो मेन चीज होती है वो सबसे पहले आपने अंडरलाइन करना होता है क्या? वो कैब। पहली हमारी क्या चीज है कि हमने अपनी इस महीने में वोकैब बिल्ड करनी है, अपना एक वोकैबुलरी बैंक बनाना है। वो भी बनाने के लिए इनको मैंने फैक्ट बुक का भी थोड़ा बताया था। ठीक है, आप किसी बच्चे से हेल्प ले लेना, पूछ लेना कि किस तरह से आपने फैक्ट बुक बनाई है। अगर नहीं समझ आती तो वहां मेरे से आके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी कि वो फैक्ट बुक किस तरह से बनानी है। उसमें आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करने हैं, वोकैबुलरी ऐड करनी है, उसमें आप केस स्टडीज ऐड कर सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट चीजें। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, और इसको अब आप पढ़ेंगे खुद। लास्ट वाला मैंने आपको पढ़ के दिया था, उसमें से मैंने आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करके खुद दिया था और आपने उसको किया था, लेकिन ये वाला अभी आप पढ़ेंगे। पढ़ के आप मुझे पॉइंट्स लिखवाएंगे जो आपको लगते हैं। 1 बाय 1 मैं सबसे पूछूंगी, आपने क्या करना है, अपना एक साथ पेज रखें, अपने नोटबुक ओपन करनी है, उसके ऊपर आपने पॉइंट्स ऐड करने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं। क्लियर? उसके बाद 1 बाय 1 आप सबने मुझे बताने हैं, वो हम सेपरेटली लिखेंगे और उसके बाद जो मेन उसमें से पॉइंट्स पॉइंट आउट मैं करूंगी वो आपको लिख के बताएंगे और फिर उनके ऊपर आपने मुझे लिख के एक पैसेज देना है, पैराग्राफ देना है। ठीक है, क्लियर? इसको पढ़े। फर्स्ट गो में आपने क्या करना है, वो कैब अंडरलाइन करें, उसमें से जितनों के मीनिंग आपको आते हैं दैट्स ओके, अगर नहीं आते तो उनको लिखें। ठीक है, मैं भी यहाँ लिख देती हूँ कुछ मीनिंग्स ताकि आपकी हेल्प हो जाए, इजी हो जाए आपके लिए। उसके बाद सेकंड रीड करें। सेकंड रीड में आप उसमें से फैक्ट्स एंड फिगर्स अंडरलाइन करें और थर्ड रीड करें, और थर्ड रीड में आप इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है कि इसका मेन थीम ये है या इन लाइनों को पे हम लिख सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था, तो उस तरह से आप करें और फिर 1 बाय 1 हम यहाँ लिखेंगे और फिर हम देखते हैं कि वो कलेक्टिवली एक क्रिटिकल किस तरह का एनालिसिस हमारे पास आता है। ठीक है, चलिए जी करें। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है किसमें, साइंस के पेपर। डिजीजेस वाला क्वेश्चन एक जरूर आता होगा जी। ऑनलाइन क्लास आपको समझ आ रही है?
नजर नहीं आ रहा, मैं करती हूँ सर। मैम क्रीकी का मतलब रिजिड है, इसका क्रम्बल नहीं होता। वही होता है अ काइंड ऑफ रिजिड, क्रम्बल, हार्श, हार्ड, डिफरेंट मीनिंग्स में ये यूज होता है। मुझे तो यही लगे, बाकी आप देख लीजिएगा, मुझे यही लगे। आपको तो नजर नहीं आ रहा तो पहले इस साइड आप। हाँ जी, फर्स्ट वो मैं आपने कर लिया, एक बार अंडरलाइन कर ली, अंडरलाइन करके इसको देख लिया, और उसके बाद अब सेकंड वो में आपने क्या करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स अंडरलाइन करना मैंने वेक्टर बॉल लिखा हुआ है। हाँ जी, वेक्टर बॉन्ड वो जो किसी वेक्टर से इमेच्योर फॉर्म ऑफ वेक्टर होती है उससे बनने वाली डिजीज, यानी लाइक किसी इंसेक्ट से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। हाँ जी, बिल्कुल ये वही है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास आपको नजर आ रहा है? जब आप सब पढ़ लें मुझे बताइए। बस मेन पॉइंट्स आपने अंडरलाइन करने हैं और साइड पे उसको नोट करते जाएं जो आपको लगते हैं कि ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है? नजर नहीं आ रहा? बहुत इजी सा मैं उठा के लाई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि क्लास में करने हैं तो आपको समझ भी आ जाए और जल्दी जल्दी हो भी जाए। और एलिमेंट्स कौन सा वाला एलिमेंट्स रिड्यूसिंग एलिमेंट्स सेकंड पैराग्राफ effective role in reducing electron elements
reducing the even reduce the prices of dengue tests. अच्छा ये है एलिमेंट्स बीमारी को देखते हैं। मैम ये वर्ड है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस का हम भी तो कर लेते हैं। ये तो बीमारी कैसे रिलेटेड है? प्री मैच्योर से पोस्ट मैच्योर की तरफ साइंस के टर्म्स हैं। जैसे चिकनगुनिया ये जो है ये वायरस है जो मॉस्किटो की वजह से होता है। अच्छा जी, आप सेकंड में जल्दी से इसमें करें, निकालें फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो तो क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद जो है वो आप देखेंगे इसमें से पॉइंट्स कौन से बनते हैं जिनके ऊपर आप लिख सकते हैं। मेन हमारा फोकस है वो क्या है कि कौन से वो पॉइंट्स बनते हैं जिनके ऊपर हम मजीद जाके क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। वो पॉइंट्स अंडरलाइन करें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको करके दिखाया था तो आपने कहा था बहुत लिखिए, और मेरे ख्याल से उसके बाद जो मैंने लिखा हुआ चेक किया तो वहां पे मुझे वैसा कुछ नजर नहीं आया। तो अब देखें कि आपको अगर इजी लगता है तो अभी हम जो आप लिखवाएंगे वो यहाँ लिखेंगे और फिर जो हमें मेन पॉइंट्स लगेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे कि उसने किस किस पे बात की हुई है। बस वो पॉइंट्स अंडरलाइन करके ना सेपरेट से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए। 2 लगते हैं आपको, 3 लगते हैं, किसी को 4 लगते हैं, व्हाटएवर जितने भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका मेन थीम है, ये इसका मेन आइडिया है, बस वो लिखना है आपने 2 to 3 लाइंस में। ऑनलाइन क्लास आपसे भी मैं पूछूंगी, आप लोग भी अंडरलाइन कर लें। आपने भी लिखवाने हैं कि आपको कौन सा इसका मेन आइडिया, मेन थीम या इसके कितने पॉइंट्स जो हैं वो निकल सकते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, मजीद क्रिटिकल एनालिसिस हम लिख सकते हैं। वो पॉइंट्स आपने मुझे बताने हैं जिस तरह लास्ट क्लास में मैंने आपको निकाल के दिए।
2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए आपके, ठीक है। 2 पॉइंट्स तो जरूर होने चाहिए हर बच्चे के, और सबके इधर लिखे जाएंगे। अपने जरा दिमाग के सेल्स ओपन करके खोल, ठीक है। चलो बाकी को कर लेंगे, आप लोग लिखिए इजी इतना सब इजी ही लगता है। हाँ जी, आपका गर्ल्स हो गया, ठीक है। हाँ जी, इसमें से फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखवा दे जल्दी। नहीं किया है मैंने, किया है ना? हाँ जी, आप बता दें, कोई एक बता दें फिर आप से पूछती हूँ। पहला तो यही है कि जब वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं उससे हमारे नहीं, ये फैक्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ फिगर। हमें बेसिकली को फिगर्स पॉइंट आउट करने हैं जो कि नंबर्स में हो, ठीक है। तो हमने हाँ जी, बेसिकली जो इसमें फैक्ट्स और फिगर्स हैं हाईलाइट किए गए, वो उसने क्या कहा है कि स्प्रेड हो रहा है, इट इज डेंगू स्प्रेडिंग। हम लिख देंगे फर्स्ट वाला, डेंगू जो है वो इज स्प्रेडिंग कितने 10 सिटीज में, 10 सिटीज में, ये उन्होंने पॉइंट आउट किया है। आगे दूसरे नंबर पे हम इसमें लिखेंगे कि वो जिनमें से इंपॉर्टेंट सिटीज उन्होंने बताए हैं वो कौन कौन से हैं। कराची बताया है, लाहौर बताया है, रावलपिंडी बताया है, इस्लामाबाद, ठीक है। वो कहते हैं कि इनमें तो बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट वो क्या बता रहे हैं हमें फिगर, हाँ जी, वो केसेस बता रहे हैं कि केसेस की क्या तादाद है, वो 7000 इन सिंध, 6000 इन केपी, और केपीके में कितने हैं 6000, मोर देन 6000, ठीक है। केपीके के अगर हम लिखें तो मोर देन 6000। तो ये हमारे पास हमें एक जो फिगर्स मिले हैं वो हमें क्या मिले हैं कि इतने इतने केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है, कि इतने ज्यादा केसेस जो हैं वो फलां सिटी में आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इसको इसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, या क्या चीज है जो पास बनती है।
तो ये हमें ये फिगर्स जो हैं यही सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई रीजन है जो इतना ज्यादा इतना तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर? पहली बात तो ये बेसिकली आपने इस तरह के पॉइंट्स निकालने हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करें और सोचा भी करें। थोड़ा बस रटा रटाया या लिखा लिखाया वो बात ना किया करें, थोड़ा सोचा भी करें कि इसके पीछे क्या रीजन हो, खुद से सोचा करें क्या रीजन हो। कोई इसके वो पैसे लगते हैं? नहीं लगते ना। तो ऐसे बैठ के सोचते रहा करें कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, ये क्या है, क्यों है, ठीक है, किस तरह इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो बिल्ड करेगा ये चीज। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब जी बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं, बस वो बताने के लिए मैं आपको बताऊंगी। आप क्या बता रही हैं? करंट वेदर कंडीशन। करंट वेदर कंडीशन health infrastructure. अच्छा जी, दूसरा पॉइंट है Health infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड Hospitals stop admitting patients. एडमिटिंग पेशेंट्स। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स उन्होंने एडमिट करना स्टॉप कर दिया, ठीक है, एक ये हो गया। और Health authorities. और Mosquito breeding. और That is the main Virus factor. spreading. That is the main factor of flooding. फ्लड इफेक्ट, फ्लड, ठीक है, आपने बताया दी फ्लड काजिंग, ठीक है, वो हमारे इसको अज्यूम कर लेंगे। जी आगे बताएं। And उसके बाद role of media and social media in prevention of AIDS. वो प्रिवेंशन में आ जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ मीडिया एंड मीडिया, बस ठीक है, सोशल मीडिया Anti-dengue और campaign. क्या Anti-dengue campaigns. कंपेन्स, ठीक है। National coordination. कंपेन्स, नेशनल कोऑर्डिनेशन, ऐसे ही है जी। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Prevention is better than cure. वो ठीक है, वो तो एक वो है प्रोवर्ब है। जी आप बताएं। When Pakistan should consult other countries who successfully defeated this disease. पाकिस्तान should consult other countries या उनके patterns और that, ठीक है। और बताएं। Health department is taking steps to curb this disease. Health departments, ठीक है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। आगे बताएं। Fuming and spraying वगैरह में तो ठीक है, और आप बताएं। Fighting dengue exists, which need to be reviewed by our health experts. हेल्थ एक्सपर्ट्स, preventive metaphysics of mosquito. हमें information cells भी आ सकते हैं. जी Information cells. इंफॉर्मेशन सेल्स ऑफ कोर्स। Awareness. जी आप लोग बताएं, जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे आप लोग भी कुछ बता दें जल्दी से, मेरा तो खत्म हो गया। बताएं बताएं, लिख लेंगे, आगे लिख लेंगे, कोई मसला नहीं, हम रेस कर लेंगे। बता दें बच्चे, उजाला बताएं। ऑनलाइन क्लास आप पार्टिसिपेट करें। ऑनलाइन क्लास Reduce the price of dengue test. Reduce the prices of dengue test. वो तो already ठीक है, चलो whatever, reducing the price of dengue test,
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जी प्रिवेंशन इज बेटर देन वो एक प्रोवर्ब है, उसको सेपरेट छोड़ दें। जी आप बताएं, आप Granular spraying. क्या समझ में आया? Regular spraying. अच्छा, और आप बताएं कोई लास्ट वन। गवर्नमेंट शुड टेक सम सीरियस स्टेप्स टू दिस। ठीक है, दिस इज अ वेग स्टेटमेंट। कभी भी आपने वेग स्टेटमेंट नहीं देनी, अपनी स्टेटमेंट को आपने क्लियर करना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सूटेबल मेजर्स ले, वो कौन से मेजर्स ले वो नीचे आपने मेंशन करें। हेल्थ केयर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हाँ, हेल्थ केयर सिस्टम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक है, और आप बताएं। हो गए हैं, सारे हो गए हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इनमें से आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या इसे आप लिख लेंगे? लिखेंगे? आर यू क्लियर? लिख लेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन उन लिखने का भी कोई एक होता है, पैटर्न होता है कि पहले क्या आना है, बाद में क्या आना है, इधर क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, उसके हेड में क्या लिखना है, उसकी टेल में क्या लिखना है। कोई पैटर्न तो होगा ना। रैंडमली तो उन्होंने नहीं कहा होगा कैसे उठ के लिखना शुरू कर दें। आपने जो मुझे लिखवाए हैं ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये मिक्स हैं। ऐसे ही किसी बच्चे ने सॉल्यूशन का कोई पॉइंट दे दिया है, किसी बच्चे ने कोई उसकी कॉज का दे दिया है, किसी ने उसकी करंट सिचुएशन का दे दिया है, तो ये सारा एक मिक्सअप हो गया है। ऐसे ही अगर हम इसको एक पैटर्न में लेके आना चाहें तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैम डेली के बारे में बताएं, उसके बाद फिर डिफाइन करें टॉपिक को। बिल्कुल ठीक है, और फिर हम रीजंस बताएं कि वो क्यों हुआ। ठीक है, कॉजेज, रीजंस। फिर उसके बाद ये इससे क्या हो रहा फिर है, हम उसके सॉल्यूशंस बताएं। ठीक है, या उसके इम्पैक्ट। ठीक है, रीजन बता दें, उसके बाद हम उसके इम्पैक्ट्स बताएं कि वो क्या हो रहा है, और फिर हम उनके एक सॉल्यूशंस पे जाएं। जब भी अभी आपसे करवाने का यहाँ ये मतलब है कि देखें ये सब मिक्स है। इसका अगर आप लिख लेंगे कोई मसला नहीं है, आप पैराग्राफ लिख के मुझे दे देंगे, लेकिन वो पैराग्राफ क्या होगा, इतना मिक्सिंग होगा। इवन दो जब आप लोग, अगर हम वहां से स्टार्ट करें, कल मैंने ऑटोबायोग्राफी काफी चेक की, उसमें आप लोगों ने ठीक है अपनी तरफ से बहुत अच्छा लिखा हुआ था, ठीक लिखा हुआ था, सारी इंफॉर्मेशन आपकी ठीक थी, जो आप कहना चाह रहे थे आपने कहा, लेकिन उसका कोई पैटर्न नहीं था। जब भी आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो एक पैटर्न पे लिखना है। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हिट कर रहा हो, जो टॉपिक है आपका, अगर वो 2 वर्ड्स का है, 1 वर्ड का है, व्हाटएवर, तो उस टॉपिक पे वो जा रहा हो। ठीक है, फिट जा रहा हो। अब उसमें बहुत सारे बच्चों ने रेपिटेशन की हुई थी, काफी बच्चों ने मेरे से पूछा भी है वहां कि मैम ये हमने आया बार बार यूज किया, आपने मेंशन किया है कि हमने क्यों यूज किया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जो मैं जस्ट अंडरलाइन कर दी, टू बी वेरी फर्स्ट स्टेज अंडरलाइन करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि आपको खुद अंदाजा हो कि मैम ने अगर अंडरलाइन किया है तो इसके पीछे क्या रीजन है। ये चीज आपको सोचने पे खुद मजबूर करे। अगर तो मैं ऊपर लिख दूंगी तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, उसको देखेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है ये था। हाँ, अगर नेक्स्ट डे आप आके कहते हैं कि मैम ये जो आपने अंडरलाइन किया था ये क्यों किया था, अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगी कि ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया था क्योंकि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूंगी तो आप लोग कभी नहीं आएंगे और कभी नहीं पूछेंगे कि मैम जो आपने अंडरलाइन किया था ना वो तो क्या था। आप जाएंगे उसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि मैम ने तो सारा कुछ ऊपर लिख दिया हुआ। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी ये कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको खुद करनी होती हैं। जैसे आप अगर देखें कि इंडेंट, मैंने आपको बताया था इंडेंट का, जो स्टार्ट में हमें स्पेस छोड़नी होती है। इंग्लिश पैराग्राफ का ये एक रूल है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ इंग्लिश का लिखेंगे तो उसके स्टार्ट में इंडेंट होता है, चाहे वो आप किसी क्वेश्चन में लिख रहे हो, चाहे वो आप वैसे पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो, या फिर आप कल को ऐसे में पैराग्राफ राइटिंग करें, तो उसका सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, हर पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें तो मल्टीपल पैराग्राफ्स आएंगे, तो हर पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। इसी तरह से जब आप कल को ऐसे लिखेंगे तो ऐसे के भी हर पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। ये क्लियर? फर्स्ट पैराग्राफ में भी होगा, ऑफ कोर्स फर्स्ट पे भी होगा। ठीक है, पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ। आप ये सोचना छोड़ दें कि वो पैराग्राफ फर्स्ट है या लास्ट है या दरमियान में है।
हर पैराग्राफ के रूल्स सेम होते हैं, ठीक है। अभी हमारी जो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आफ्टर 4 क्लासेस, ये 3rd क्लास है, एक क्लास के बाद हम पैराग्राफ राइटिंग पे आएंगे, उसमें आपको प्रॉपर्ली बताया जाएगा कि कैसे लिखना है अपना पैराग्राफ। लेकिन ये थोड़ी मैं बेसिक चीजें आपको बता रही हूँ, ये बात वो है जो हमने 4th क्लास में करनी थी लेकिन हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों का नहीं सही हो रहा है। इससे पहले वाली क्लास में काफी चीजें खुद भी कर ली थी, लेकिन जब मैंने क्लियर करवाया तो उनको क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, दरमियान में जो भी लेटर आता है वो सिवाय उसके कि वो किसी शहर का नाम है, प्रॉपर नाउन लाइक, क्लियर, उसके अलावा आपने कोई वर्ड कैपिटल्स में नहीं देना, ठीक है। आई हमेशा कैपिटल्स में आता है, लेकिन अगर वो वर्ड के अंदर आता है तो वो कैपिटल में नहीं आता, क्लियर। अगर वर्ड एक पूरा ये वाला है, जिस तरह हॉस्पिटल्स, इसमें आई आ गया तो ये कैपिटल नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको ही यहाँ पे सेंटेंस के दरमियान में लिख दें, ठीक है, तो फिर वो आई कैपिटल में आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मेरे ख्याल में ये था कि ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑफ कोर्स आप लोगों को बताने की जरूरत है। अच्छा जी, अब आगे हम पैराग्राफ पे, कि ये चीजें हमारे पास स्कैटर्ड फॉर्म में हैं। आपने जब भी अंडरलाइन करनी है स्कैटर्ड फॉर्म में, अंडरलाइन नहीं करनी, अगर अंडरलाइन कर ली है तो उनको जब आपने लिखना है अलग से पॉइंट्स में, ठीक है, अलग से पॉइंट्स में लिखेंगे तो उनको आपने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से लिखना है, ठीक है। अब जैसे इसी की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रही होती तो वो क्या लिखने के बाद मैं कहती डिफाइनिंग द टॉपिक, ठीक है। ये बात कि हम टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं कि टॉपिक में क्या आएगा, तो टॉपिक क्या कह रहा है हमें, इसका मेन थीम आ जाएगा इसी चीज में। जो मेन थीम है इस पूरे टॉपिक का, पूरे एडिटोरियल का, वो यहीं पे 2 लाइनों में आ जाएगा। वो क्या कह रहा है बता दें, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि वेदर कंडीशंस की वजह से क्या हुआ है, हमारे काफी जो है डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, यही है बस। ये बात वो कर रहा है, वो कह रहा है कि चेंजिंग वेदर कंडीशंस जो है वो क्या कर रही है, देखिए ये मेन थीम है, वो कॉज है या सॉल्यूशन है। टॉपिक को जो चीज डिफाइन कर रही है वो ये है, विद चेंजिंग वेदर कंडीशंस क्या हो रहा है, या फिर आप लिखते हैं changing weather condition is causing alarm, डेंगू, ठीक है, या फिर विद चेंजिंग वेदर कंडीशंस जो है डेंगू स्प्रेडिंग, कुछ भी आप करते हैं उसको जब आप ऑफ कोर्स पैराग्राफ फॉर्म में लाएंगे तो उसको आप डिफरेंट वे से करेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने इसी टॉपिक को डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने बताने हैं कि इसमें मेन कॉजेस क्या थे। पॉइंट्स जो हमने नोट किए उनको हम अगर हम एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आए तो हम लिखेंगे तो कॉजेस ही बता रहे हैं ना पहले, ठीक है। कॉजेस क्या थे, वो आपने 3-4 कॉजेस बताने हैं। उसके बाद उसके आपने बताने हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या थे, तो वो सॉल्यूशंस क्या थे, उन सॉल्यूशंस में वो बता रहा है कि रेगुलर स्प्रे, अवेयरनेस कैंपेन्स, नेशनल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो ये जो मोस्टली आपने मुझे दिखाए हैं ना, ये सब सॉल्यूशन से थे वाले इंसान। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे आ जाएंगे आगे अगर हम इनको मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा जो एक सॉल्यूशंस, और उसके बाद एंड पे आपने जो देना है वो आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस देना है।
जो ये बता रहा होगा कि ये पूरा पैराग्राफ जो है ये एंड होने जा रहा है, ठीक है। अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ना सबसे पहले टॉपिक को डिफाइन करें, किसी को पढ़ के लिखे। हाँ, आधा घंटा है आपके पास, 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स होते हैं एक प्रेसी टाइम, प्रेसी करने का टाइम होता है। 30 मिनट में आपने पहले डिफाइन करना है टॉपिक को, हेडिंग्स नहीं देनी। आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपने मुझे पैराग्राफ फॉर्म में इस पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखना है, हेडिंग नहीं देनी। फिर आपने कॉजेस बताने हैं और फिर आपने उसके सॉल्यूशंस बता देने। क्लियर? इस पैटर्न पे चले आप। अदरवाइज मैं आपसे लिखवाती तो आपने क्या करना था कि आपने रैंडमली मुझे लिख के कोई खाली सॉल्यूशंस लिख के ले आता, कोई कॉजेस लिख के ले आता और कोई जी अपनी वर्डिंग में लिखना। ऑफ कोर्स मैंने लास्ट टाइम बताया था ना। हाँ जी, आपके आज फर्स्ट क्लास है, पहले नहीं आए आप क्लास में, आपको नहीं समझ आएगा कि मैंने क्या बताया है, तो आपने आज ज्वाइन किया है मंडे। अच्छा, मंडे से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चे, आपको फिर आप एक काम करें, इस ये मैं आपको देती हूँ, किधर है हैंडआउट्स है, तो एक आप ले लें, इसको पढ़ें। इसमें से ये वो कैब लिखी हुई है, ये अंडरलाइन करके एक बार पढ़ के इसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने बताए हैं, और अब आप मुझे अपनी वर्डिंग में बस लिख के दिखा जी। एक पैराग्राफ की लेंथ कितनी होती है? 100 से 120 वर्ड्स। 100 से 120 वर्ड्स होते हैं। ऑनलाइन क्लास